Good morning students. Today we are going to discuss about weight of an object on the moon. ठीक है, आज हम निकालेंगे कि weight of object moon के ऊपर क्या होता है. Okay, so let us start. We were doing chapter gravitation. And the topic is weight of an object on the moon. अब देखिए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम ऑन द मून. ठीक है, अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात की थी हमने अर्थ पे, तो हम वो कैसे निकालते हैं कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज़ द फोर्स विच द अर्थ अट्रैक्ट दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि क्या होता है जब हम वेट की बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की अर्थ के ऊपर, तो वो फोर्स होता है जो अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है. सिमिलर मैनर में हम मून के केस में भी यही कहते हैं कि जब हम बात करते हैं weight of the object on the moon तो is the force by which the moon attract that object. ठीक है, तो अब क्या है देखिए, एज कम्पेयर टू अर्थ मून का जो मास होता है वो स्मॉलर होता है, तो इसीलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मून लगाता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू अर्थ क्या होती है, स्मॉलर होती है. ओके, so we have discussed that moon exert lesser force of attraction on the objects. Okay, now let us consider first of all mass of the object. Let mass of an object be small m. ऑब्जेक्ट का मास हम कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल m के साथ. ओके, दैट इज इक्वल टू स्मॉल m. लेट मास ऑफ मून बी कैपिटल M. ओके, इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि वो मास है आपके मून का. ओके, नाउ लेट अस राइट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून that is equal to Wm. Okay, and the radius B, and radius of moon B Rm. Okay, now let us apply universal law of gravitation. According to universal law of gravitation, according to universal law of gravitation, आपको फॉर्मूला पता है, हमारे पास फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. ओके, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस फोर्स की, तो उस फोर्स को हमने किससे डिनोट किया है, वेट के साथ. तो हम रिप्रेजेंट करेंगे Wm that is equal to G capital M that is the mass of the moon into small m that is the mass of object upon radius of moon का whole square. Okay, so this will be formula. So we have calculated the expression as Wm that is the weight of object on the moon is equal to G into mass of the moon into the object mass upon radius of the moon in square. ओके, तो ये हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया था. ठीक है, अब इस सेम ऑब्जेक्ट का हम जो है वेट अर्थ के ऊपर कैलकुलेट करेंगे. ओके, लेट अस सी. तो फॉर दैट लेट अस कंसिडर द सेम ऑब्जेक्ट, let us consider the same object
be having weight represented by WE on the earth. ओके, तो हमने क्या चेंज किया, सिर्फ इतना सा चेंज किया कि हमारा ऑब्जेक्ट सेम ही है, ठीक है, तो उसका वेट जो है अगर अर्थ के ऊपर होगा तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, WE से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ is capital M and on the earth, mass of the earth is capital M and last but not the least, radius of the earth, radius of earth be represented by कैपिटल R. ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, सिंपल ये कंसेप्ट किया कि देखिए वेट निकाल लिया था हमने. अब हम सेम ऑब्जेक्ट के लिए, अगर वही ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के ऊपर है तो उसके वेट को हम WE से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके मास को, अर्थ के मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से और रेडियस को हम डिनोट करेंगे R से. तो इसको अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से वेट को कैलकुलेट करते हैं अर्थ पे तो आपका क्या आ जाएगा, G. अर्थ का मास हमने M से डिनोट कर रखा है, ऑब्जेक्ट तो आपका M ही है और अर्थ का रेडियस आ गया आपका R². ओके, नाउ सी ओवर हियर, देखिए यहाँ पर अर्थ और मास का आपको, अर्थ और मून का मास आपको kg में और उनका रेडियस गिवन है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ आपकी, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट दे देते हैं, इस इक्वेशन को हम सेकेंड दे देते हैं. ठीक है, और इसमें हम इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे और अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो लेट अस सब्सटीट्यूट दिस वैल्यूज़ एंड गेट आवर आंसर. नाउ लुक ओवर हियर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब मैंने वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया, कैपिटल M की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, दैट इज़ मास ऑफ द मून डाल दिया हमने, उसके बाद रेडियस ऑफ द मून डाल दिया हमने, उसका स्क्वायर करके इनको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.431 × 10⁻10. G की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट नहीं की और मास आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सेम है दोनों के केसेस में. ठीक है, इसीलिए इन दोनों की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट नहीं की, क्योंकि जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो दैट इज़ वाई आई हैव नॉट सब्सटीट्यूटेड. ठीक है, इससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी. वैसे जब हमने सारी वैल्यूज़ में कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ एज वेल एज रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर सब्सटीट्यूट करके डिवाइड किया, वी गेट दिस वैल्यू. ठीक है, अब देखिए हमारे पास वेट ऑफ द मून भी आ गया एंड वेट ऑफ द अर्थ भी आ गया. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी गिवन, वी विल गिव दिस इक्वेशन एज थर्ड एंड दिस इक्वेशन एज फोर्थ. ओके, नाउ वी विल डिवाइड थर्ड इक्वेशन बाय फोर्थ. डिवाइडिंग थर्ड इक्वेशन बाय फोर्थ. ओके, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम वेट ऑफ द मून को डिवाइड कर रहे हैं वेट ऑफ द अर्थ से. ठीक है, तो सो वी विल डिवाइड वेट ऑफ मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अर्थ, दैट इज इक्वल टू 2.431 into 10⁻10 gm upon, here weight of the earth is 1.474 into 10⁻11 g into m. ओके, अब देखिए ये g आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट ऑन मास, ये तो वैल्यू सेम है, तो ये तो आपकी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी. ओके, व्हेन यू विल सॉल्व दिस वैल्यूज यू विल गेट, देखिए आपको पता है मैंने पहले क्या सिखाया आपको कैसे करना है. पावर्स जो 10 की पावर में होता है पहले वो सॉल्व होगा. ऑब्वियस सी बात है, जब 11 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 - 11, तो आपके पास 10⁻⁻1 बन जाएगा. तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास 2.31 1.47 इंटू 10⁻⁻1 बन गया आपका, ये ऊपर जाएगा. ठीक है, तो 10 में से हमने -11 करना है तो हमारा क्या बच जाएगा, -1. ओके, अब लुक ओवर हियर, ये था आपका वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ, दैट इज इक्वल टू, ये आपका 2.431. अब देखिए 10⁻⁻1 है, नीचे जाके क्या बन जाएगा आपका सिंपल 10,
तो ये 1.473 इंटू 10, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ये, और यहाँ से 10 आपका रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ये बन गया आपका 10, ठीक है। ओके, आई विल डू इन नेक्स्ट स्टेप। देखिए ये 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर आपका 1 था। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर 1 का मतलब तो 10 ही होता है, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा 10, 14.73। ओके, तो अगर आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हो, यू विल गेट योर आंसर एज, आपको आंसर मिलेगा 0.165। ओके, आपका आंसर क्या आएगा 0.165, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/6। ये आपके किसके इक्वल हो जाएगा 1/6 के। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, देखिए यहाँ से हमें पता चलता है कि जो आपका वेट ऑफ मून है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ऑन द मून, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट था मून के ऊपर, जो WM को रिप्रेजेंट कर रहा था। ओके, सॉरी इफ आई हैव मिसस्पेल्ड इट अर्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो आपका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है मून का, अपॉन ये क्या है आपका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ओके, तो आपके मून का ऑब्जेक्ट, सॉरी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट का वेट है मून के ऊपर, अगर उसको डिवाइड कर रहे हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, तो क्या आता है इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेट, अगर इसको हम उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएं तो हम कह सकते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। यानी जिस ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट हमने तभी सेम लिया था, दोनों का मास क्या लिया था हमने, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया था। अगर आपका एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे है, सेम वही ऑब्जेक्ट अगर आपका मून पे जाता है, तो क्या होगा, जो आपका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का वेट जो अर्थ पे होगा उसका 1/6 हो जाएगा वो मून पे। ओके, दैट इज वेट ऑफ object on the moon is equal to 1/6 weight of object on earth। ओके, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपने उस ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट आपका अर्थ पे भी है और वही ऑब्जेक्ट अगर आपका मून पे भी हो, तो अर्थ पे जो भी उसका वेट होगा, मून पे उसका वेट 1/6 होगा अर्थ के, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज, लेट अस सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट जो है वो अर्थ पे क्या है 50 है आपका, ठीक है। तो वही ऑब्जेक्ट, लेट अस सपोज 60 फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कैलकुलेशन। तो अगर मैं कह रही हूँ कि उसका वेट जो है अर्थ पे दैट इज़ 60, ठीक है। तो मून पे उसी ऑब्जेक्ट का वेट, ये तो था अर्थ पे, तो सेम उसी ऑब्जेक्ट का वेट आपका मून पे क्या हो जाएगा, मून पे उसका वेट हो जाएगा कितना, 1/6 ऑफ अर्थ, 1/6 ऑफ अर्थ, ठीक है। तो 6 1 जा 6 1 जा और 6 0 जा 0, यानी इट विल बी 10 न्यूटन। ओके, तो कितना वेट हो जाएगा आपका 10 न्यूटन। ऐसी कोई चीज़ जो अर्थ पे 60 न्यूटन की है, तो सेम वही चीज़ अगर आपकी मून पे है तो कितने न्यूटन की होगी, 10 न्यूटन की होगी। ओके, तो इसका मतलब है ये पूरा एक्सप्रेशन जितना हमने डिराइव किया, ये यूजुअली दे डू नॉट आस्क यू कि डिराइव इट एंड पुट द वैल्यू एंड शो इट। मेनली वो इस एक्सप्रेशन से हमने ये डिराइव किया, आपको एक करके दिखाया कि किस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मून पे किसके इक्वल होता है, वही ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट हम अर्थ पे लेते हैं तो उसका 1/6 हो जाता है। ओके, सो दे कैन आस्क यू न्यूमेरिकल रिगार्डिंग दिस, ठीक है। वो आपको वेट दे सकते हैं अर्थ का, ऑब्जेक्ट का अर्थ पे, और आपसे पूछ सकते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ओके, सो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ से एक हमने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव किया कि जो वेट
ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून होता है 1/6 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. बट यू शुड बी सेइंग सेम ऑब्जेक्ट लेना है हमने, सेम मास का होना चाहिए. ओके ओके. Now this is the example of your NCERT book. Okay, we have discussed the concept of mass and weight. Okay, हमने उसका छोटा सा डेरिवेशन भी किया था, आपको बताया था कि किस तरह से हम weight को लिखते हैं और किस तरह से हम mass को represent करते हैं. Okay, हमने डिस्कस किया था कि जो mass होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है, उसमें चेंज नहीं आता है, चाहे हम अर्थ पे हों, चाहे हम मून में हों, चाहे किसी आउटर स्पेस में हों. वेयरएज हमने बात की थी वेट के बारे में, तो वेट के बारे में हमने कहा था कि इट कैन वेरी फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन. तो वेट जो है आपका लोकेशन टू लोकेशन वेरी हो सकता है. ओके, नाउ लेट अस सी. It is given mass of an object is 10 kg. This is the example of your NCERT book. Mass of an object is 10 kg. आपको mass कितना given है? 10 kg given है. Okay. So mass of an object, mass of an object that is equal to 10 kg. ओके, आपको पता है हम मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास हमें कितना गिवन है? 10 kg. व्हाट इज़ इट्स वेट ऑन द अर्थ? आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? वेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W के साथ. ओके, एंड वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला. आपका फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी. ठीक है, तो आपके अगर हम मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी वैल्यू वेट की आ जाती है. ओके, तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, दैट इज़ इक्वल टू कितनी होती है हमारे पास? दैट इज़ 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2. ठीक है, तो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है हमारी किसकी वैल्यू? g की. अब देखिए हमारे पास g की वैल्यू भी है, हमारे पास m की वैल्यू भी है. पुट इट एंड गेट द आंसर. तो हमारे पास वेट क्या हो जाएगा? वेट विल बी इक्वल टू m इंटू जी. m इज़ गिवन 10. ओके, 10 kg and acceleration due to gravity is 9.8 meter second inverse. okay, when you will solve this, देखिए पॉइंट हटाएंगे, 10 आ गया, 10 के साथ 10 कैंसिल हो गया. ओके, और यू कैन सिंपली शिफ्ट पॉइंट ओवर देयर. ठीक है, ये कैंसिल करके करना चाहते हैं तो कैंसिल करके कर दीजिए. 10 से 10 कैंसिल हो गया. योर आंसर विल बी 98 kg मीटर सेकेंड इनवर्स. ओके, सो ये आपका क्या निकल गया? वेट. तो वेट की यूनिट SI यूनिट क्या होती है आपकी? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू कैन ऑल्सो से न्यूटन. 98 न्यूटन. ओके, सो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो ध्यान से देख लीजिए. देखिए मास और वेट में फ़र्क होता है. कई बार हम बातें करते हैं, हम मास और वेट जो है एक ही कंसेप्ट लेके चलते हैं, बट मास और वेट में आपका फ़र्क होता है. ठीक है, तो देख लीजिए मास में अगर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई किया तो हमारी वेट की वैल्यू आई ऑन द अर्थ. ठीक है, और आपको ये याद होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है. ओके, आपसे शॉर्ट MCQ में भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ स्मॉल g एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल g. तो आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ योर NCERT बुक इज एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, एक आपका ऑब्जेक्ट है, जब उसका वेट किया गया तो उसका जो वेट था वो 10 न्यूटन था. जब उसका वेट हमने कहाँ पर मेजर किया? अर्थ की सरफेस के ऊपर. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जब वो अर्थ की सरफेस के ऊपर है तो जो उसका वेट है वो है 10 न्यूटन. ओके, एंड व्हाट वुड बी इट्स वेट? उसका वेट कितना होगा व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून? अगर उसे सरफेस ऑफ मून पे मेजर किया जाए तो उसका वेट कितना आएगा? तो दिस कंसेप्ट वी हैव डन
अर्लियर अभी किया इसमें इसी वीडियो में कि आपका क्या होता है, जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून होता है वो क्या होता है आपका 1/6 होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी हम बात करते हैं किसी की वेट का और उस वेट ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर, तो वो अर्थ के कंपैरिजन में कितना आता है 1/6 आता है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। ठीक है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा आपका, कितना गिवन है, दैट इज गिवन 10 न्यूटन। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, द वेट ऑन अर्थ इज गिवन that is 10 Newton. Okay, now you have to calculate the weight measured on the surface of the moon. Okay, the weight of an object on the surface of moon that is Wm, and we know Wm कितने के इक्वल होता है, we have already done। Wm का जो फॉर्मूला होता है वेट ऑफ द मून होता है वो 1/6 वेट ऑफ द अर्थ होता है। ओके, तो वी हैव रिटन इन शॉर्ट, क्योंकि हमने पहले डिफाइन कर दिया है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ पे We से लिखा है जो कि 10 न्यूटन है, और जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून है उसको हमने Wm से रिप्रेजेंट किया है। तो Wm क्या हो गया आपका 1/6 ऑफ द We। तो यू कैन फाइंड दिस, दैट इज We विल बी इक्वल टू 1/6 ऑफ 10 न्यूटन। ओके, व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 1.67 न्यूटन। ओके, तो अब देखिए आपका कि जो ऑब्जेक्ट जिसका वेट सरफेस ऑफ द अर्थ पे 10 न्यूटन था, उसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर हम मून के ऊपर मेजर करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1.67 न्यूटन। ओके, तो यू कैन राइट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट on the surface of moon is 1.67 Newton. 1.67 Newton. Okay, so in this way you will do these type of question. Okay, so this is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.